तो जिस तेजस्वी यादव को सभी लोग कहते थे कि परिवारवाद के सबसे बड़े पुरोधा है, अब उस तेजस्वी यादव को परिवारवाद पर कोई बोल नहीं सकता। ना चिराग पासवान बोल सकते, ना जीतन राम मांझी बोल सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है, ना जेडीयू बोल सकती है। देखिए, ये तमाम पार्टियां, चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा को भी ले सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी एक लौते हैं जो बोल सकते हैं। हालांकि जेडीयू के बारे में भी कहा जा रहा है कि जेडीयू तो बोलती है, लेकिन आने वाले समय में नहीं बोल सकती है, क्योंकि जेडीयू के तरफ से भी परिवारवाद का एक बड़ा मिसाल जो है वो पेश किया जाएगा, बहुत जल्द चुनाव से पहले पेश किया जाएगा। अब देखिए, तेजस्वी यादव पर आरोप लगता था कि तेजस्वी यादव के जो पिता हैं लालू प्रसाद यादव, वो उनको जब मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया, अपने सालों को आगे बढ़ाया, उसके बाद फिर उनको मौका मिला तो अपने बेटे बेटियों को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन जब तमाम पार्टियों को मौका मिला, जब रामविलास पासवान को मौका मिला, तो उन्होंने भी वही काम किया जो लालू प्रसाद यादव ने काम किया। उन्होंने भी अपने भाइयों को आगे बढ़ाया, फिर मौका मिला तो भाइयों के बेटे को आगे बढ़ाया, फिर उनके बेटे को मौका दिया गया तो उनके बेटे ने भी अपने जीजाओं को आगे बढ़ाया, फिर अपने भाइयों को आगे बढ़ाया। सेम चीज़ देखने को मिली दूसरी पार्टियों में। आप जीतन राम मांझी की पार्टी देख लीजिए, वहाँ भी उनको मौका मिला तो उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, और मौका मिला तो समधन को आगे बढ़ा दिया, उससे मौका मिला तो उन्होंने भी दामाद को आगे बढ़ा दिया। फिर समय आया कि भाई अब कौन पार्टियां हैं, तो जेडीयू के बारे में चर्चा हुई कि जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जहां परिवारवाद नहीं होता है। तो जेडीयू में भी ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे बहुत जल्द राजनीति में आने वाले हैं। तो परिवारवाद पर तो अब तेजस्वी को कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि तेजस्वी से ज़्यादा परिवारवाद बाकी पार्टियों वाले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा। देखिए, आर.के. सिन्हा के जो बेटे हैं, आर.के. सिन्हा के बेटे अभी कहाँ हैं? ऋतुराज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में है। आप देखिए, सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया। तो इसी तरीके से तमाम परिवारवाद को आगे बढ़ाया गया। जिसे मौका मिला उसने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, और अब चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार के बेटे भी राजनीति में आएंगे। तो फिर तेजस्वी यादव भी कहेंगे कि अब मत बोलिएगा परिवारवाद पर। और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि निशांत आए राजनीति में। ये इसलिए चाहते हैं कि ये जो नीतीश कुमार घूम घूम कर बोलते हैं, और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि असल समाजवादी नेता कोई है पूरे देश में तो वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के परिवार का तो छोड़ दीजिए, उनके रिलेटिव भी आपको राजनीति में नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको पूरे देश में या फिर बिहार में कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा कि नीतीश कुमार हमारे मामा हैं, फूफा हैं, चाहे मौसा हैं, हमको ये काम करवा दीजिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो कहा जाता था कि आए दिन कोई ना कोई रिलेटिव आ जाता था कि मेरी फूआ है तो मेरी मौसी है तो मेरे फूफा हैं तो मेरे कुछ हैं, ये काम हमको करवाना है। लेकिन नीतीश कुमार के राज में ये नहीं देखा गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनके बेटे की जब राजनीति में एंट्री होगी तब तेजस्वी यादव भी कहेंगे कि अब किसने परिवारवाद को जन्म दिया है, अब किसने परिवारवाद को आगे बढ़ाया है, और उसके बाद फिर आमने सामने की लड़ाई होगी। और बिहार से ये परिवारवाद जो शब्द है वो खत्म हो जाएगा। जो आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगता है कि लालू यादव ने परिवारवाद को आगे बढ़ाया है, वो खत्म हो जाएगा, और फिर बिहार की राजनीति जो है वो एक दूसरे करवट बैठने के लिए तैयार रहेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।